गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रामलाल का मानना था कि इंसान की जिंदगी में किस्मत सबसे बड़ा रोल निभाती है, जबकि श्यामलाल का विश्वास था कि असली ताकत पैसे में होती है। इसी मतभेद के कारण उनके बीच अक्सर बहस होती रहती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि इस बहस का कोई ठोस जवाब निकाला जाए। चलो किसी गरीब व्यापारी को कुछ धन देकर देखते हैं कि असल में बदलाव किससे आता है। कुछ आगे चलने पर उन्होंने देखा कि भोलू नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा है। भाई भोलू, तुम ये दुकान कब से चला रहे हो? करीब 8 साल हो गए साहब। 8 साल में भी दुकान में कोई तरक्की नहीं हुई, इसका कारण क्या है? साहब, पूंजी ही नहीं है। बिना लागत के व्यापार कैसे बढ़े? अगर तुम्हें अभी 400 मोहर मिल जाए तो क्या तुम इस दुकान को आगे बढ़ा पाओगे? जरूर साहब, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 400 मोहर देता हूँ। 2 महीने बाद आके देखूंगा कि तुमने कितनी तरक्की की। जैसा आप कहे साहब। अचानक इतनी बड़ी रकम पाकर भोलू खुशी से भर उठा। उसने सोचा, इतनी सारी मोहर एक साथ खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले सिर्फ 20 मोहर लेकर थोड़ा सामान खरीदूंगा, लेकिन बाकी मोहर कहाँ सुरक्षित रखूं? घर में रखना उसे ठीक नहीं लगा। काफी सोचने के बाद उसने एक उपाय निकाला। उसने 20 मोहर अपनी जेब में रखी और बाकी सारी मोहर अपनी पगड़ी के अंदर सिलवा दी। इसके बाद उसने सोचा, काफी दिनों से मछली नहीं खाई है, आज ताजी मछली ले जाता हूँ, पत्नी भी खुश हो जाएगी। वो बाजार से मछली खरीदकर जैसे ही बाहर निकला, तभी अचानक एक बड़ी चील झपट्टा मारकर उसके हाथ से मछली की पन्नी लेकर उड़ गई। इस हमले से घबराकर उसकी पगड़ी नीचे गिर पड़ी। उसी समय एक दूसरी चील आई, पगड़ी को चोंच में दबाया और उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। अरे हाय रे हाय, मेरी मोहरों वाली पगड़ी चली गई। 2 महीने बीतने के बाद तय समय पर रामलाल और श्यामलाल फिर से भोलू की दुकान पर पहुंचे। दुकान की हालत देखकर श्यामलाल चौंक उठा। वो बोला, क्या बात है भोलू, तुम्हारी हालत तो पहले जैसी ही है। मैंने तुम्हें इतनी सारी मोहर दी थी, उनका किया क्या? भोलू ने भारी मन से पूरी कहानी उन्हें साफ साफ सुना दी। कोई चील पगड़ी उठाकर ले जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? साहब, अजीब जरूर है, लेकिन यही सच है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हें फिर से 400 मोहर देता हूँ। इस बार बहुत संभाल कर रखना, सोच समझ कर खर्च करना। हम फिर 2 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम्हारी हालत बेहतर होनी चाहिए। इतना कहकर वे दोनों चले गए। भोलू मोहर लेकर घर पहुंचा। उसने पहले 20 मोहर अलग रखी और बाकी सारी मोहर रसोई में रखे एक बहुत पुराने कलश के अंदर कपड़े की पोटली बनाकर छिपा दी। अब वह निश्चिंत हो गया और दुकान के लिए सामान लेने बाहर चला गया। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में रखा वह पुराना कलश वहां था ही नहीं। उसने घबराकर पत्नी से पूछा, अरे सुनो, यहाँ जो पुराना कलश रखा था वो कहाँ गया? क्या तुमने देखा? एक आदमी मुल्तानी मिट्टी बेचने आया था। मैं मिट्टी लेने गई तो घर में एक भी पैसा नहीं मिला। उसने कहा कि पैसे के बदले कुछ और दे दो तो चलेगा। तब मैंने वही पुराना कलश उसे दे दिया। हाय रे हाय, ये तुमने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा तो पूरी तरह सत्यानाश हो गया। दो महीने बीतने के बाद रामलाल और श्यामलाल एक बार फिर भोलू की दुकान पर पहुंचे। दुकान में जरा सी भी तरक्की ना देखकर श्यामलाल पूरी तरह निराश हो गया। अब बस बहुत हो गया। मैं अब और भोलू के पीछे अपना पैसा नहीं फूकूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी तो बेकार की चीजों में मेरी सारी कमाई उड़ा रहा है। मुल्तानी मिट्टी बेचने आया था। मैं मिट्टी लेने गई
तो घर में एक भी पैसा नहीं मिला। उसने कहा कि पैसे के बदले कुछ और दे दो तो चलेगा। तब मैंने वही पुराना कलश उसे दे दी। नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो हुआ वही बता रहा हूँ। मुझे तो इसकी बातों पर भरोसा है। जिस दिन इसकी किस्मत जागेगी, उस दिन कोई छोटी सी चीज ही इसकी जिंदगी बदल देगी। ये कहकर रामलाल अपनी जेब से एक धातु की पतली चादर निकालता है और उसे दे देता है। ये तो तुम्हें सड़क पर पड़ा हुआ मिला था ना? हाँ, और अब मैं यही इसे दे रहा हूँ। मुमकिन है इसी से तुम बहुत अमीर बन जाओ। उसे वह चीज लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे जेब में रख लिया। रात को वह दुकान बंद कर घर लौटा, खाना खाया और सो गया। तभी उसके पास एक मछुआरा आया। भाई भोलू, क्या तुम्हारे पास कोई धातु का पात होगा? सुबह मछली पकड़ने जाना है, मेरा जाल फट गया है, उसे जोड़ना पड़ेगा। भोलू को रामलाल द्वारा दी गई धातु याद आती है। वह जेब से उसे निकालता है और मछुआरे को दे देता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं वादा करता हूँ कि मेरे जाल में सबसे पहली जो मछली फंसेगी वही मैं तुम्हें भेंट में दूंगा। अगले दिन भोलू अपनी दुकान पर बैठा था। तभी मछुआरा आया और उसे एक बहुत बड़ी मछली देकर चला गया। जब मछली काटी गई तो अचानक उसमें से एक बहुत बड़ा चमकदार पत्थर नीचे गिर पड़ा। अरे बाप रे, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है ये। भोलू का बेटा उस कांच के टुकड़े से खेलने लगा। मेरी बात सुनिए, आज मछली काटते समय उसके पेट से एक कांच का टुकड़ा निकला। भोलू के घर के पास ही एक जौहरी का परिवार रहता था। जौहरी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर भोलू के बेटे के हाथ में पकड़े उस कांच पर पड़ी। अरे ये तो हीरा है। सुनो बेटा चिंटू, क्या तुम अपना ये कांच मुझे दोगे? मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। तभी भोलू वहां आ पहुंचा। देखिए ना पिताजी, मेरे इस पत्थर को ये अंकल मुझसे लेना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा। अब इसके बदले मैं सिर्फ 100 मोहर दूंगा। आखिर ये तो बस कांच का एक टुकड़ा है। 100 मोहर? ये तो सरासर जोर जबरदस्ती है। ये लोग हीरे मोती और मणियों का ही सौदा करते हैं, तो फिर ये बस एक कांच का एक टुकड़ा क्यों लेना चाहते हैं? क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो? दरअसल 100 मोहर में मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर 400 मोहर में सौदा तय। एक ही झटके में 100 से सीधे 400। भला कोई क्यों सिर्फ इस कांच के टुकड़े के बदले सीधे 400 मोहर देगा? इसका मतलब ये पत्थर साधारण नहीं है। नहीं नहीं, इतने में भी नहीं दूंगा। 500 मोहर? अरे नहीं बाबा, अगर 2 लाख मोहर मिले तभी दूंगा। 2 लाख? देखो, इसकी असली कीमत 50,000 मोहर से ज्यादा नहीं है। लेना है तो लो, वरना छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन पैसा नगद चाहिए। हाँ, रुको अभी लाता हूँ। ठीक 2 महीने बाद रामलाल और श्यामलाल फिर पहुंचे। इस बार उनके सामने भोलू की एक विशाल दुकान थी। वहां कई कर्मचारी काम कर रहे थे। रामलाल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, भाई, क्या यही भोलू की दुकान है? जी हाँ। तो जाओ, उससे कहो कि 2 महीने बाद 2 साहब उससे मिलने आए हैं। थोड़ी देर में व्यापारी भोलू खुद बाहर आया। अरे आइए साहब जी, आइए। आपकी दी हुई उस धातु की वजह से ही मेरी दुकान ने इतनी तरक्की की है। ये झूठ बोल रहा है। ये तो मेरे दिए मोहरों से अमीर बनाए। नहीं साहब जी, सब कुछ उसी धातु के कारण हुआ है। आज आप दोनों मेरे मेहमान हैं। चलिए मेरे घर चलिए, रास्ते में सब बता दूंगा। चलते चलते भोलू पूरी कहानी सुना देता है। घर पहुंचते ही रामलाल और श्यामलाल हैरान रह जाते हैं।
बड़ा सा मकान, सामने घोड़े बंधे हुए। तभी बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, उस ऊंचे पेड़ पर एक पगड़ी में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। अरे ये तो मेरी ही पगड़ी है। एक कर्मचारी पेड़ पर चढ़कर पगड़ी उतार लाता है। जैसे ही उसकी सिलाई खोली जाती है, अंदर से निकलती हैं 380 मोहर। देखिए साहब जी, मैंने झूठ नहीं कहा था। उसी समय एक आदमी आता है। मालिक, घोड़ों का चारा खत्म हो गया था, इसलिए ये लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह, यही तो मेरा वही पुराना कलश है। वो कलश में हाथ डालता है और अंदर से वही पोटली निकल आती है। देखिए साहब, देखिए, वही मोहर है जो आपने मुझे दूसरी बार दी थी। अब मेरी किस्मत खुल गई है। बताइए श्यामलाल, अब भी कहोगे कि पैसा ही पैसा लाता है और किस्मत कुछ नहीं? नहीं, मैं गलत था। असल में पैसा सब कुछ नहीं है, किस्मत ही सबसे बड़ी होती है।